श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको माघ विनायक चतुर्थी की कथा सुनाऊंगा, जिसे तिलकुंद चतुर्थी भी कहते हैं। इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में आ रहे सारे कष्ट और दुख दूर हो जाते हैं। तिलकुंद चतुर्थी पर पूजा पाठ के साथ ही तिल का दान खासकर करना चाहिए। पानी में काले तिल मिलाकर स्नान करें। नहाने से पहले शरीर पर तिल से बना उपटन लगा सकते हैं। गणेश जी को तिल के लड्डू का भोग लगाएं। इस दिन तिल से हवन करें। खाने में तिल का सेवन करें। शाम को चंद्रोदय के बाद चंद्रदेव की पूजा तिल और गुड़ से करें। तिलकुंद चतुर्थी पर स्नान के बाद घर के मंदिर में भगवान गणेश जी का पूजन करें। पूजन में भगवान गणेश जी का पंचामृत और जल से अभिषेक करें। इसके बाद हार फूल और वस्त्रों से श्रृंगार करें। दुर्वा फल फूल चावल रोली मोली चढ़ाएं। तिल गुड़ से बनी मिठाई लड्डुओं का भोग लगाएं। गणेश पूजा करते समय अपना मुख पूरब या उत्तर दिशा की ओर रखें। पूजा में ओम श्री गणेशाय नमः मंत्र का जाप करें। धूप दीप जलाएं। कपूर से आरती करें। इस दिन ऊनी कपड़े, कंबल, जूते, चप्पल, कपड़े, तिल आदि का दान करना शुभ माना जाता है। सभी पूजा करने के बाद में इस कथा का श्रवण करें। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके सम्मुख उठा। भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्र कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया। संयोग से तीनों बार माता पार्वती की जीत हुई। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव जी को विजय बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़ा रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा, यह मुझसे अज्ञानतावश हुआ है, मैंने किसी देश भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कई अनुसार तुम व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव जी के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं ने श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती जी से विमुख हो गई थी। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से रुष्ट हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए नाराजगी जो थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि विधान से भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। दुर्वा फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय स्वयं माता पार्वती से मिलने के लिए आ गए। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति
करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है और जीवन में आ रहे सारे कष्ट और परेशानियां दूर हो जाते हैं। भगवान अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन इस कथा का श्रवण करने से सभी प्रकार के आ रहे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश जी की पूजा करते समय भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप करें और इस कथा का श्रवण जरूर करें। भगवान गणेश जी की वैसे तो अनेकों कथाएं हैं, लेकिन इस कथा का श्रवण करने से व्यक्ति के कष्ट दूर हो जाते हैं। माना जाता है कि जब तक व्रत कथा ना सुनी जाए, कथा और व्रत पूजा अधूरी मानी जाती है। इस दिन भगवान गणेश जी को तिल के लड्डू चढ़ाए जाते हैं। जिस प्रकार से माता पार्वती ने उन्हें विधि बताई थी कि तुम नाग कन्याओं से भगवान गणेश जी की व्रत विधि सुनना, जिससे तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, तो उसी प्रकार भगवान गणेश जी सभी की मनोकामना पूरी करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बार भगवान गणेश जी पृथ्वी पर एक चुटकी में चावल और एक चम्मच में दूध लेकर के वेश बदल कर के फिर रहे थे और सभी से कहने लगे कि मेरी कोई खीर बना दे। सभी उस बालक को देख कर के हंसने लगे। तभी भगवान गणेश जी एक बुढ़िया माई के सामने से गुजरे और बुढ़िया माई से कहने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, आ बेटा, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। भगवान गणेश जी ने कहा कि माता, बड़े बड़े बर्तन लेकर के आना। बुढ़िया माई बड़े बड़े बर्तन लाई। भगवान गणेश जी का चमत्कार हुआ और वह बर्तन खीर से भर गए। बुढ़िया माई ने कहा कि भगवान, मैं इतनी खीर का क्या करूँगी। भगवान ने कहा, पूरे गांव को न्योता दो। पूरे गांव को न्योता दिया गया। सभी अचंभित हो गए कि बुढ़िया माई के पास इतना धन दौलत कहाँ से आ गई। सारा गांव भोजन कर गया। साथ ही भगवान गणेश जी वहाँ पर बालक रूप में विराजमान थे। तो बुढ़िया माई बोली कि अब इसका मैं क्या करूं। भगवान गणेश जी बोले, देखो ऐसा करना, इसको पहले तो आप जितना हो सके बांटो और बची हुई खीर को अपने घर के चारों कोनों में दबा देना और जितना हो सके घर में चारों तरफ बिखेर देना, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। ऐसा कहकर भगवान गणेश जी तो अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने ऐसा ही किया और सुबह जब जगी तो चारों तरफ हीरे जवाहरात और सोना बिखरा पड़ा था। भगवान गणेश जी ने बुढ़िया माई को धनवान कर दिया और जिन जिन ने ये खीर खाई थी वह सभी पवित्र हो गई। भगवान गणेश जी सभी के कष्टों को दूर करते हैं। तो इन कथाओं को सुनने के बाद में, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में भगवान के सामने रखा हुआ प्रसाद जरूर खाएं। श्री गणेशाय नमः।